हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक पुरोहित, आपका नेटवर्क इंस्ट्रक्टर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्विच क्या होता है और वो कितने तरह से डिफाइन किया जा सकता है। उससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रिपीटर और हब क्या है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि राउटर क्या होता है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे जाके हमारे इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, इनके लिंक दिए हैं, प्लीज़ उनको एक बार ज़रूर देखें। राउटर, ये नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। इसका मेन पर्पस क्या है और ये कहाँ यूज़ होता है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि राउटर को बेसिकली जो ISP होते हैं, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो यूज़ में लेते हैं, क्योंकि इसका काम होता है नेटवर्क्स को जोड़ना। ऐसे नेटवर्क जिनकी नेटवर्क आईडीज़ डिफरेंट है, जैसे कि मैंने आपको IP एड्रेस जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था, अगर हमको आपस में सिस्टम्स को कम्युनिकेशन करवाना है तो उनको सबसे पहले हमारी नेटवर्क आईडी सेम होनी चाहिए और उनकी होस्ट आईडी चेंज होनी चाहिए। हमारे पास में 3-4 नेटवर्क है और उन सबके नेटवर्क आईडी अगर चेंज है तो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे नेटवर्क्स या ऐसी लैब जिनकी नेटवर्क आईडी डिफरेंट है और उनको आपस में हमको कम्युनिकेशन करवाना है, उनके बीच में नेटवर्किंग करनी है, डेटा शेयरिंग करनी है, हार्डवेयर शेयरिंग करनी है, तो ऐसे सिनेरियो के लिए मुझे राउटर की आवश्यकता होगी। राउटर के अंदर मल्टीपल इंटरफेसेस हो सकते हैं। उसमें इथरनेट पोर्ट, फास्ट इथरनेट पोर्ट, गीगाबिट इथरनेट पोर्ट और सीरियल पोर्ट्स हो सकते हैं। राउटर दो तरह के होते हैं, मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर। ऐसे राउटर जिनके अंदर मैं बाद में भी पोर्ट्स चेंज कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, ज़्यादा कर सकता हूँ, या मेरी ज़रूरत के आधार पे मैं सीरियल पोर्ट्स को कम या ज़्यादा या फास्ट इथरनेट पोर्ट को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, ऐसे मॉड्यूलर राउटर्स कहलाते हैं। और कुछ ऐसे राउटर्स भी आते हैं जिनके अंदर मैं पोर्ट्स को चेंज नहीं कर सकता। ठीक वैसे जैसे कि हमारा डेस्कटॉप होता है, उस पर PCI स्लॉट होता है, जैसी हमें आवश्यकता होगी वैसे हम वहाँ पे कार्ड लगा के अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर लैपटॉप की बात करूँ तो उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो राउटर क्या हो गया, एक ऐसी डिवाइस जो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स को जोड़ती है। और दो तरह के राउटर्स हो सकते हैं, मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर। पर क्या आपको पता है कि राउटर राउटिंग करता है? राउटर का बेसिकली काम है पाथ डिटर्मिनेशंस, एक नेटवर्क का पाथ दूसरे नेटवर्क को बताना। और इस पाथ डिटर्मिनेशंस के लिए उसको कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स की आवश्यकता होती है, जिसको हम बोलते हैं राउटिंग करना। राउटिंग बेसिकली 3 भागों में डिफाइन की गई है, स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग। स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग जो है वो एडमिन यानी कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर खुद परफॉर्म करता है। वो खुद बताता है कि आपको किस रूट से कहाँ पे जाना है। लेकिन डायनेमिक राउटिंग के अंदर प्रोटोकॉल्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि उनको सोर्स टू डेस्टिनेशन किस रास्ते से जाना है और कैसे जाना है। इसके लिए कुछ एल्गोरिथम भी डिफाइन की गई है, जैसे डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम और लिंक स्टेट एल्गोरिथम। तो ऐसे कौन कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो कि डेटा को या पैकेट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं? तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 2 एल्गोरिथम थी, एक तो डिस्टेंस वेक्टर और एक लिंक स्टेट। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम के अंदर जो प्रोटोकॉल्स आते हैं उनमें सबसे पहला है रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, वर्जन 1 और वर्जन 2। वर्जन 1 जो रिप प्रोटोकॉल है वो होता है क्लासफुल नेटवर्क के लिए, और वर्जन 2 जो प्रोटोकॉल्स है वो होता है क्लासलेस नेटवर्क के लिए। एक ऐसा नेटवर्क जिनके अंदर क्लासफुल एड्रेसिंग की गई है, उसको अगर मुझे वहाँ से डेटा मुझे किसी दूसरे नेटवर्क में भेजना है तो रिप वर्जन 1 सफिशिएंट है। पर एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर वर्जन 2 यानी कि क्लासलेस नेटवर्किंग की गई है अपनी सुविधा के आधार पे, तो उसके लिए मुझे रिप वर्जन 2 यूज़ में लेना होगा। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस वेक्टर की बात करूं तो इसमें रिप वर्जन 1 और वर्जन 2 के अलावा एक प्रोटोकॉल और है, दैट इज IGRP, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स, जो सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल था, जो सिस्को कंपनी है जिसके सर्टिफिकेशन है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। इन्होंने ये राउटर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है और अपने राउटर्स पे ये एक प्रोटोकॉल्स भी यूज़ में लेती है, उन्होंने बनाया है, दैट इज IGRP, जो अब यूज़ में नहीं आता है। इसका एनहेंस वर्जन जो है एनहेंस IGRP वो यूज़ में आ रहा है अभी। वही लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स की मैं बात करूं तो इसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स आता है वो है OSPF यानी कि ओपन शॉर्टेज पाथ फर्स्ट। ये जो प्रोटोकॉल है ये डिस्कैस एल्गोरिथम पे काम करता है, जिसका मेन काम होता है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, यानी कि मिनिमम कॉस्ट को स्पैन करते हुए सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचना। ये बहुत डीप है, इसको हम आगे CCNA में भी कवर करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जहां रिप जो है वो होप काउंट के आधार पे काम करता है, यानी कि सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए वो मिनिमम होप को काउंट करेगा। यहाँ होप का मतलब क्या है? यहाँ होप का मतलब होता है राउटर। अगर सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए वहां पे बीच में 4 राउटर है और एक रूट पे 3 राउटर है, तो अगर रिप प्रोटोकॉल में यूज ले रहा हूं तो ये सबसे छोटा पाथ सेलेक्ट करेगा जहां पे उसको 3 राउटर को क्रॉस करना पड़ रहा है।
डजेंट मैटर कि वहाँ बैंडविड्थ कितनी कम है या रिलायबिलिटी कितनी कम है, वो सिर्फ ये देखेगा कि उसको कम से कम राउटर को क्रॉस कहाँ करना पड़ रहा है। इसलिए रिप को ज़्यादा बड़े नेटवर्क में यूज़ नहीं ले सकते हैं। मैक्सिमम 15 जो राउटर्स होते हैं वहाँ पे मैं उसको यूज़ ले सकता हूँ। वहीं अगर मैं ओएसपी की बात करूँ तो जितने भी आईएसपी हैं या जितने भी बड़े नेटवर्क्स होते हैं इंक्लूडिंग ऑटोनोमस सिस्टम, तो वो अपनी राउटिंग करने के लिए, अपना नेटवर्क स्टैब्लिश करने के लिए ओएसपी प्रोटोकॉल्स को यूज़ देते हैं। वहीं EIGRP जो है ये एक हाइब्रिड प्रोटोकॉल्स है जिसमें डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम और लिंक स्टेट एल्गोरिथम के दोनों के बेस्ट फीचर इंक्लूडेड हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल्स को बेसिकली दो भागों में और डिफाइन किया गया है। पहला IRP और दूसरा ERP। IRP का मतलब होता है इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स और ERP का मतलब होता है एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ऐसे राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो कि विद इन ऑटोनोमस सिस्टम काम करते हैं, यानी कि ऑटोनोमस सिस्टम क्या, जो अपने आप में अपना खुद का नेटवर्क इस्टेब्लिश किए हुए है और वो भी बहुत वास्ट लेवल पे, यानी कि BSNL इसने अपना पूरा नेटवर्क खुद ने इस्टेब्लिश किया है। जियो इसने अपना खुद का नेटवर्क पूरा इस्टेब्लिश किया है और ये अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है। अगर मुझे BSNL के नेटवर्क के अंदर ही डेटा को ट्रांसमिट करना है, रिसीव और सेंड करना है, तो इसके लिए राउटिंग करने के लिए मैं IRP टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज़ में लूँगा। और अगर मुझे दो ऑटोनोमस को आपस में जोड़ना है, एक तरफ जियो एक तरफ BSNL, तो बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम मैं ERP प्रोटोकॉल यूज़ में लूँगा। तो कौन कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो IRP की श्रेणी में आते हैं और कौन कौन से ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो ERP की श्रेणी में आते हैं। अगर विद इन ऑटोनोमस सिस्टम की बात करूँ तो उसमें RIP वर्जन 1, वर्जन 2, IGRP, OSPF और EIGRP भी। EIGRP एक हाइब्रिड प्रोटोकॉल है, मैंने अभी बताया आपको। तो उसका मतलब ये एज ए IRP भी काम करेगा और एज ए ERP भी काम करेगा। ये विद इन ऑटोनोमस सिस्टम भी काम करेगा और बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम भी काम करेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक प्रोटोकॉल है BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये भी मुख्यतः यूज आता है दो ऑटोनोमस को आपस में जोड़ने में, यानी कि दो ऑटोनोमस के सिस्टम के बीच में अगर मुझे राउटिंग करवानी है तो BGP या EIGRP मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था राउटर का छोटा सा इंट्रोडक्शन और उसके साथ में कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स का। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करना नहीं भूलें। आज के लिए इजाज़त लूँगा, धन्यवाद।